नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने दिलाई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ। राधा रतूड़ी और कुशलानंद और देवेंद्र आर्य को दी बधाई। सीएम धामी सहित कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। सीएम धामी ने की धन्यवाद अभिनंदन समारोह में शिरकत। उपनल कर्मचारी महासंघ ने आयोजित किया कार्यक्रम। कर्मचारियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। महंगाई और बिजली दाम में बढ़ोतरी पर सरकार को घेरा। 13 अप्रैल पार्टी करेगी सरकार का पुतला दहन। देश भर में हनुमान जयंती की धूम। पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। किच्छा में धूमधाम से मनाया हनुमान जन्मोत्सव। और हरिद्वार में 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर लगेगा आस्था का महाकुंभ। पुलिस प्रशासन जुटा तैयारियों में। 800 पुलिसकर्मी रहेंगे चप्पे चप्पे पर तैनात। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कुशलानंद और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कुशलानंद और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा को लेकर सीएम धामी का आभार जताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लंबे समय से उपनल कर्मचारी हमारे अपने नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं। उनका बड़ा योगदान है। इसलिए अभी पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डर से संवाद किया जा रहा है। यात्रा में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके विस्तार की आवश्यकता अगर पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो उन कामों को किया जाएगा। यात्रा को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे। लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो। और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं,
हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए। और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। उधम सिंह नगर के किच्छा में श्री हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। नगर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना कर हनुमान जी का नमन किया। नगर स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, काली मंदिर सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में तमाम श्रद्धालुओं ने नगर के दीनदयाल चौक स्थित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान तमाम व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के पास विशाल पंडाल लगाकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में तमाम लोगों ने हनुमान महाराज की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। आज हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव है और हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने शुरुआत किया है, प्रसाद वितरण किया। माननीय तिलकराज बेहड़ जी यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में सारा हो रहा है। और संकट कटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान एक ऐसी ताकत है कि अगर जीवन में किसी को संकट आता तो श्री हनुमान जी उसके संकट हर लेते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर आस्था का महाकुंभ लगेगा। लाखों श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधिकारियों को ब्रीफिंग दी और दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 9 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया है। पीएसी बल के साथ करीब 800 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और वैसे भी यूपी के ये 13 और 14 तारीख को बैसाखी के पर्व पर जो स्नान है, इस पे काफी भीड़ भाड़ होती है और काफी श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए हरकी पैड़ी पे और गंगा जी में। तो उसी के दृष्टिकोण से पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग के लिए आज ये बैठक की जा रही है, जिसमें सभी को ब्रीफ किया जाएगा, उनको उनके दायित्वों से अवगत कराया जाएगा और सभी लोग शक्ति के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं पूरी निष्ठा के साथ में, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। बैसाखी के इस मेले में हर वर्ष की भांति इस बार भी काफी भीड़ के आने की संभावना है और पिछले वर्ष रिकॉर्ड भीड़ इसमें आई थी, रिकॉर्ड श्रद्धालु आए थे और साथ में लॉन्ग वीकेंड भी इसमें पड़ रहा है। इसलिए हमें जो अंदेशा है कि इसमें काफी भीड़ इस बार आएगी। उसी के अनुरूप जो हमारी तैयारियां हैं उसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोनों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगे हैं, साथ में 9 जोन और 40 सेक्टरों में। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा 20 से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहेब का सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में मनाएगी। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में रहा है। धामी ने कहा कि बाबा साहब ने कई चुनौतियों का सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम किया और बाबा साहब के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार करने का काम कर रहे हैं। बीस अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार के चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थी और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, सामाजिक समरसता की ओर। उत्तराखंड में तो बाबा साहब ने जो संविधान
बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये गंगा देवभूमि से निकल रही है। आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। जोशीमठ ज्योतिर्मठ के भाजपा कार्यकर्ता गांव बस्ती चलो अभियान के तहत बूथ संख्या 18 मारवाड़ी पर पहुंचे। यहां पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया और साथ ही साथ स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठकर सरकार द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी देकर चर्चा की। इसके साथ ही 2047 तक संपूर्ण भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करने के लिए अपील की। जो कार्यक्रम चल रहा है गांव चलो बस्ती चलो कार्यक्रम जो पूरे देश में चल रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे वार्ड नंबर 2 मारवाड़ी में हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे वार्ड की जितनी हमारी जनता है, मारवाड़ी बूथ की बूथ संख्या 18 पर समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर यहाँ पर सभी के घरों पे ध्वज लगाए गए पार्टी के और उसके पास यहाँ पे सफाई अभियान चलाया गया। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के सफलतम 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि करण माहरा के रूप में उत्तराखंड कांग्रेस ने एक जुझारू, दृढ़ निश्चयी, दूरगामी सोच वाला अध्यक्ष मिला है। उन्होंने कहा कि करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 उपचुनाव जीतकर ये मिथक भी तोड़ दिया कि जिसकी सरकार राज्य में होती है वो ही पार्टी उपचुनाव भी जीतती है। लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी के द्वारा चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं रही जहां उनके द्वारा भ्रमण कार्य ना किया गया। आज उन्होंने कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए हर जगह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की और महिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिसके द्वारा कांग्रेस लगातार अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम माननीय करण माहरा जी के नेतृत्व में इस पूरे उत्तराखंड में किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे को उठाया और ये कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार लगातार आमजन पर महंगाई की मार कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं। प्रदेश में गैस सिलेंडर के दामों में भी 50 रुपए की वृद्धि की गई है। साथ ही अब बिजली के दामों को भी बढ़ाकर आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ाया गया है। इसको लेकर 13 अप्रैल को प्रदेश भर में कांग्रेस राज्य और केंद्र सरकार का पुतला दहन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा शासित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन संविधान बचाओ सौहार्द बढ़ाओ का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इसके तहत गोष्ठी और सम्मेलन भी किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, लगातार राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक के बाद एक प्रहार महंगाई के मामले में जनता के ऊपर कर रही है। प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पिछले दिनों रोडवेज की किराया बढ़ाया था, उससे पहले अस्पतालों में जो फीस है वो बढ़ाई थी। तो राज्य में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जिस तरह से रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई, 50 रुपये गैस का सिलेंडर रसोई गैस का, और इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देनी चाहिए थी। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार गिर रही हैं। सरकार ने बजाय जनता को राहत देने के 2 रुपये एक्साइज पेट्रोल में, 2 रुपये एक्साइज डीजल में बढ़ा दिया। महंगाई विशेष तौर पे है, उनके खिलाफ 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जनपद स्तर पर हमारे महानगर और जिला कांग्रेस कमेटियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पुतला दहन करेंगी। रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सरकार के नियंत्रण में आने के बाद पहली बार आज प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रामनगर का यह संयुक्त चिकित्सालय लंबे समय से पीपीपी मोड पर संचालित था, लेकिन बीते कुछ समय से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। कई मामलों में पीपीपी मोड की संचालन प्रक्रिया को अव्यवस्थित और गंभीर रूप से असफल माना जा रहा था। अब सरकार ने इस अस्पताल को दोबारा अपने अधीन लेते हुए एक नई शुरुआत की है।
हाँ, देखिए आज मैंने औचक निरीक्षण यहाँ किया और मैंने देखा कि काफ़ी कुछ सुविधाएं हमारी यहाँ जो है सीएमओ साहब ने कर दी हैं। और हालांकि हम लोगों ने अटैचमेंट में लगाए हैं कुछ डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल्स हमारे पहले से भी थे यहाँ और कुछ हम भी और व्यवस्था कर रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मतलब काफ़ी, जैसे मुझे पता चला कि 400 की ओपीडी इनकी पर डे की है अभी, और इंडोर भी पर डे का 8-10 पेशेंट तो मिनिमम इनके एडमिशन है। वो वार्ड में भी मैं देख के आई हूँ। तो व्यवस्थाएं जो देखिए एकदम से 100% हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हद तक उन्होंने 60-70% जो है काम कर दिया है अपना। और धीरे धीरे क्योंकि विशेषज्ञ भी हम राज्य से भेज रहे हैं और जैसे ये हम भेजेंगे तो अटैचमेंट के जो डॉक्टर्स हैं ये भी हम धीरे धीरे रिलीज़ कर लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। गंगोत्री नेशनल पार्क गोमुख ट्रैक खोलने की कवायद जारी है। 2 दर्जन मजदूर बर्फबारी हटाने और रास्ते की मरम्मत में जुटे हुए हैं। पिछली बरसात में बड़ी मात्रा में गोमुख ट्रैक मार्ग पर जगह जगह हिमस्खलन होने से रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। कुछ जगहों पर लकड़ी की पुलिया बना दी गई। लगभग 15 मजदूरों को काम पर लगाया है और आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोल दिया जाए। साथ ही हमें मौसम का भी साथ चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पे अगर थोड़ा भी बारिश होती है तो तुरंत उसमें हिमपात होना शुरू हो जाता है। और हमारे मजदूर लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, -डिग्री में भी कार्य कर रहे हैं और वहाँ जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, उन्हें काट कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द ये मार्ग गंगोत्री के कपाट खुलने से पहले खोल दिए जाएंगे। दराली और आगे के बीच में भी ग्लेशियर मिले थे और रोड हमारी चल रही है, लेकिन गौमुख गंगोत्री से पैदल रास्ता है, उसमें बेसिकली जो हमारे ट्रैकर होते हैं उनके लिए खुलता है वो। और इसमें अभी मैंने संबंधित जो वहाँ के DFO है, डिप्टी डायरेक्टर है गंगोत्री नेशनल पार्क से, उनको बोला कि आप अपनी टीम, एक जॉइंट टीम उसका भ्रमण करके आ जाए, कहाँ पे कोई दिक्कत है उसको ठीक करेंगे तो उसको भी खुलवा। गर्मी बढ़ने के साथ साथ चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में जंगल में आग लगने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन और वन विभाग ने कमर कस ली है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर रेंजर लोहाघाट दीप जोशी और फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास के नेतृत्व में लोहाघाट पंचेश्वर मुख्य सड़क के चोमेल बैंड के पास के जंगल में फायर और वनकर्मियों ने संयुक्त रूप से जंगल में लगी आग को बुझाने का मॉक ड्रिल किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आज मंगलौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड बिल से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून मुसलमानों के हित में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पास किए गए इस कानून का जल्द ही हर वर्ग के मुसलमान को फायदा मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां उनके पुतले फूंके गए उसी जगह पर उनको भरोसा है कि उनका स्वागत किया जाएगा। के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब मुसलमानों की आह को सुना है और इसलिए उनको एक उम्मीद दिखाई है और उस उम्मीद का जीता जागता सबूत है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये उम्मीदों, गरीब मुसलमानों को उम्मीद दिलाता है और साफ साफ ये दिख रहा है कि एक तरफ लोग इस गरीब मुसलमान को उसका हक ना मिले उसके लिए विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, वो इसका पक्ष में खड़ा हो रहा है। आज जिस तरह से जो जोश मुझे दिखा, मैं दिल्ली से 10 दिन बाद आज वापस उत्तराखंड लौटा हूं। लगातार हमने इसके पक्ष में अपनी आवाज को उठाई है और मंगलौर का जो पसमानदा गरीब मुसलमान है वो जिस ताकत के साथ खड़े होकर स्वागत कर रहा है, नारसन में जितना भव्य स्वागत हुआ, तमाम मुसलमान उभर के आ रहे हैं और कह रहे हैं न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।